Hello friends, welcome to my channel EP Education. My name is Anupriya and I am teaching you NCERT of Classic Science. अब तक हमने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 11. आई होप मेरा पढ़ाई आपको समझ आ जाता है. अगर समझ आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. सो लेट्स स्टार्ट. Light is natural agent that stimulates sight and makes things visible. लाइट एक ऐसा नेचुरल एजेंट है जो कि हमारी साइट को स्टिमुलेट करता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं. इट्स पाथ इज ओनली विजिबल व्हेन इट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. लाइट का पाथ कब विजिबल होगा? जब जितने भी डस्ट पार्टिकल्स उसके पास में हैं वो लाइट को स्कैटर करते रहेंगे तो पाथ क्या होगा? विजिबल होगा. सोर्स ऑफ लाइट आर सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक टॉर्च, कैंडल्स. सन तो क्या है? एक नेचुरल सोर्स है लाइट का. सन की खुद की लाइट होती है अपनी, स्टार्स की भी अपनी खुद की लाइट होती है. बाकी कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट भी होते हैं. ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो कि खुद लाइट इमिट करते हैं, उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. जैसे कि सन जो है वो क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है. सन की खुद की लाइट है और जिनकी खुद की लाइट होती है उनको क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं. स्टार्स की भी अपनी खुद की लाइट होती है. ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसल्यूसेंट. इफ वी कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज एन ओपैक ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में से देख नहीं पाते तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपैक ऑब्जेक्ट है. और हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो लाइट को अलाउ नहीं करते अपने अंदर से पास होने के लिए. अगर लाइट को अलाउ नहीं करेंगे तो हम देख भी नहीं पाएंगे. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लियरली देख पा रहे हैं तो वे कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो लाइट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने के लिए. देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें से हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते. उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो इस तरह से 3 तरह के ऑब्जेक्ट हो गए: ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसल्यूसेंट. और किसके बेसिस पे? कि वो कितनी लाइट को अलाउ कर रहे हैं अपने अंदर से पास होने के लिए. उसी की बेसिस पे हम उनके थ्रू देख पाते हैं. उनके थ्रू थिंग्स विजिबल होगी या नहीं होगी, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन दैट कि हाउ मच लाइट दे आर अलाउइंग टू पास थ्रू देम. What exactly shadows are? Shadow exactly होती क्या है? A shadow is a dark area where light from a light source is blocked by an opaque object. कुछ भी opaque object आ गया है, लाइट आ रही है कहीं से, उसके बीच में एक opaque object आ गया, अपारदर्शी कोई ऑब्जेक्ट आ गया जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, तो वो क्या करेगा? अपनी शेडो बना देगा. अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपने अंदर से सारी लाइट को पास होने देगा, तो उसकी शेडो नहीं बनेगी. It occupies all the 3-dimensional volume behind an object with light in front of it. The cross section of a shadow is 2-dimensional or reverse projection of the object blocking the light. जो लाइट होता है वो क्या, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 3-dimensional वॉल्यूम पे लाइट पड़ेगी, लेकिन जो शेडो जो होती है वो हमारी 2-dimensional बनती है. शेडो 3-dimensional नहीं होती. शेडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. शेडो से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या शेप है. अगर कोई इंसान खड़ा है, उसकी शेडो बन रही है, तो हम शेडो को देख के ईजिली बता सकते हैं कि दिस इज़ ए पर्सन, जिसकी शेडो बन रही है. मतलब हम ये तो नहीं बता पाते कि कौन इंसान खड़ा है, बट वी कैन टेल डेफिनेटली दैट सम ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग हियर एंड देयर इज ए शेडो ऑन अपोजिट साइड ऑफ हिम और हर. पिनहोल कैमरा. ए पिनहोल कैमरा इज ए सिंपल कैमरा विदाउट ए लेंस. एक पिनहोल कैमरा जो होता है वो एक सिंपल कैमरा होता है और इसमें लेंस नहीं होता. इट हैज़ ए स्मॉल अपर्चर, ए लाइट प्रूफ बॉक्स विद ए टीनी हॉल इन वन साइड. इसमें एक छोटा सा हॉल होता है और उसमें से क्या होता है कि जो बॉक्स होता है वो पूरा लाइट प्रूफ होगा. मतलब कोई भी एक बॉक्स है, उसके इधर एक हॉल है और बॉक्स कैसा है? लाइट प्रूफ है. Light is passed and it projects an inverted image on the opposite side of box known as camera obscure effect. लाइट उस हॉल में से पास होगी और जो भी ऑब्जेक्ट आगे रखा है उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी
उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। पिनहोल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बनती है और पिनहोल कैमरा में कोई भी लेंस भी नहीं होता। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि कोई भी पर्सन आगे खड़ा है, पिनहोल कैमरा में उसकी जो इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। द इमेज फॉर्म बाय कैमरा शोज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। द पिनहोल कैमरा रिलाई दैट लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। पिनहोल कैमरा हमें ये बताता है कि जो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी, ये हमें पिनहोल कैमरा के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। पेड़ है कोई भी, उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है बीच में से, उसमें से सनलाइट गिरती है तो वो भी क्या करता है, एक पिनहोल कैमरा बनाता है। जैसे कि हमने नेचर में हम देखते भी हैं कि कोई भी पेड़ है उसमें से सनलाइट होती है, वो नीचे अर्थ पे गिर रही होती है, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देती है, कहाँ कहाँ पे थोड़ी थोड़ी शेडो दिखाई देती है, तो वो क्या है, वो भी एक पिनहोल कैमरा ही है। तो लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर कोई भी पाइप मुड़ा हुआ है, हम उसमें से देखने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं देख पाते, लेकिन स्ट्रेट पाइप में से इजीली हम देख सकते हैं। सो वी कैन से दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मिरर एंड रिफ्लेक्शन। When a ray of light fall on a smooth and polished surface, light returns back in the same medium. It is called reflection. जब हम कभी भी स्मूथ सरफेस है, कोई भी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस है या कोई मिरर है, उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी मीडियम में आ जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ए मिरर इज अ सरफेस यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू फॉर्म क्लियर इरेक्ट इमेजेस। मिरर जो होता है यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ग्लास, मतलब कि यूजुअली तो ग्लास का बना होता है, लेकिन वो किसी मेटल सरफेस का भी बना हुआ हो सकता है, जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है सेम मीडियम में। जो भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जो भी लाइट जो है वो मिरर के ऊपर गिर रही है, उसको मिरर उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा सेम मीडियम में। मीडियम भी चेंज नहीं होता। और कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। किस तरह से लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के उसकी इमेज बन रही है। जैसे एक कॉम्ब है, इसके ऊपर अगर हमने लाइट डाली तो मिरर में रिफ्लेक्ट होकर इसकी इमेज बन रही है। ये था चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी। एक छोटा सा चैप्टर था, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। इसके बारे में डिटेल में हम आगे एनसीईआरटी की क्लासेस में पढ़ेंगे। जो हायर क्लासेस आएंगी, क्लास 9, क्लास 10 में हम और डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। अगर चैप्टर समझ आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।